ऑस्मोस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कई सारे लोगों ने या तो कई सारे दोस्तों ने बदनाम भी किया, बट उसके साथ साथ कई सारे दोस्त लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब पे कई सारे अच्छे अच्छे कंटेंट ड्रॉप किए या अच्छे अच्छे वीडियोस ड्रॉप किए, जिसके थ्रू उनके यूजर्स को यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प हुई उनका आईडी क्रिएट करवाने के लिए या तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, या तो कई सारे प्रोसेसेस ऐसे रहते हैं जो कि कंप्लीट करने पड़ते हैं, जो कि उन्होंने उन वीडियोस के थ्रू कंप्लीट भी कर लिए। बट कई सारे दोस्तों ने यहाँ पे बदनामी किया। बदनामी इन द सेंस में दोस्तों ये कहना चाहूंगा आपसे कि उन्होंने क्या किया कई सारे दोस्तों ने कि उनको खुद को क्या लगता है कंपनी के बारे में कि कंपनी आगे जाके ग्रो कर पाएगी या नहीं, या तो कंपनी फ्रॉड कर सकती है, या तो स्कैम कर सकती है, या तो धोखा दे सकती है उनकी यूजर्स को। तो ऐसे कई सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएंगे और कई सारे व्यूज आ चुके। ये चीज कंपनी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बुरी चीज थी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के लोग को लेके नेगेटिविटी मार्केट में फैल रही थी, बराबर। तो इसलिए कंपनी ने अभी ऐसा डिसीजन ले लिया है जो कि इस वीडियो में उन सभी दोस्तों को करारा जवाब मिलने वाला है। करारा जवाब यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूं, करारा जवाब यहाँ पे खुद कंपनी दे रही है। तो सबसे पहले मैं वो सारे दोस्तों के लिए यहाँ पे 2 सेकंड के लिए मौन करना चाहूंगा। किधर है किधर है तो दोस्तों यहाँ पे ऑस्मोस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बहुत जबरदस्त प्लान लेके यहाँ पे इंटरनेशनल प्लान लेके यहाँ पे हाजिर हो चुका है और यहाँ पे उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को इन्वॉल्व कर लिया है। तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा मजेदार होने वाला है। मैं किसी भी प्रकार का प्रमोशन कंपनी को लेके यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। जो कि सच्चाई है अभी तक मैंने जनता के सामने रखी है और आगे भी रखा करूंगा। और जो भी गलत रहता है मुझे साफ साफ अधिकार है गलत चीजें भी आपसे बोलने का, क्योंकि ये जो हर क्रिप्टो सपोर्ट के जो कि जितने भी सपोर्टर्स आपको दिख रहे होंगे ना स्क्रीन के ऊपर, उन्होंने सबने मिलकर मुझे अधिकार दिया है गलत चीज भी रहे तो सामने लाने का, और सामने मैं लेके आता हूं। किसी से डरता नहीं हूं और आगे भी ये वर्क में मेरा जारी रखूंगा। बट गलत चीज को अगर आप समझते नहीं हो सबसे पहले कि ये सच में वाकई में गलत है क्या, और उससे पहले डिस्कस कर लेते हो तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूं। तो काफी सारे दोस्त लोगों ने ऐसा किया है, यूट्यूब पे वीडियोस डाल दी है। तो यस, मैं आपसे अभी ये डिस्कस करने वाला हूं। इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर कर देना। अगर आपको समझ में आ जाती है तो अपने टीम मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शेयर अगर ज्यादा करोगे तो उनका इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्ड होगा और आपकी अर्निंग करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आप चैनल पे नए रहेंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना यारो, क्योंकि आपको यहाँ पे जीनियर इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सपोर्ट भी मिलते रहेगा। बेल आइकन भी प्रेस कर देना, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे छूटे ना। तो दोस्तों ऑस्मोस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने यहाँ पे एक बड़ा प्लान जारी कर दिया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कंपनी के लिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे उठाए जा रहे थे कंपनी को लेके, क्योंकि ये जो कंपनी है ये क्या करेगी आगे जाके, ये फ्रॉड कर सकती है, स्कैम कर सकती है, क्योंकि ये कंपनी जो कि चल रही है अभी के लिए मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छा खासा ग्रो कर रही है अभी के टाइम पे। और कंपनी का ग्रो करना अगर रुक जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और ग्रो करना रुकना अगर रुक जाता है तो इसके लिए यहाँ पे ये रीजन हो सकता है, सिर्फ एक रीजन बैरियर यहाँ पे कंपनी के लिए सबसे बड़ा बैरियर था, जो कि बहुत सारे वीडियोस में सवाल भी उठाए जा रहे थे कि कंपनी यहाँ पे इतने यूजर्स को कैसे पे करेगी। कहीं ना कहीं एक टाइम आने के बाद, कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे भाग जाएगी, क्योंकि एक दिन में इतने ट्रांजेक्शन करना कोई भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम अलाउ नहीं करता है। और कंपनी का जो भी रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है बहुत बड़े वॉल्यूम में जनरेट होता है, ना कि छोटे वॉल्यूम में। अभी के लिए तो यूजर्स, कंपनी दावा कर रही है 20 से 25 लाख यूजर्स हैं, अभी के लिए तो हैंडल कर पाएंगी बैंकिंग सिस्टम। बट आगे जाके यूजर बेस जहां पे अगर बड़ा हो जाता है बहुत बड़ा, तो कंपनी पे आउट देने में लोगों को, यूजर्स को, यहाँ पे कंपनी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकता था, यानी कि आ सकता है अभी के लिए भी। बट उससे ही पहले यहाँ पे सॉल्यूशन कंपनी ने निकाल दिया है। सॉल्यूशन इतना जबरदस्त है भाई साहब, मेरा तो यार यहाँ पे मैंने तो बहुत बड़ा यहाँ पे सबसे पहले मैं यकीन भी नहीं कर सकता ऐसा भी सॉल्यूशन हो सकता है किसी चीज का, जो कि क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया है, सीधे डिजिटल क्रिप्टो करेंसी को। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज है, आभासी मुद्रा जिसे हम कहते हैं, क्योंकि जिसको हम देख नहीं सकते या तो जिसको हम छू नहीं सकते। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, इंडियन रुपीज है, इंडियन रुपीज का नोट है, तो इंडियन रुपीज के नोट को आप लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, बट क्रिप्टो करेंसी को आप सिर्फ डिजिटली आंकड़ों के जरिए से
यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं, तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है इंडिया में तरह तरह के, जो कि आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी तो आप लोगों को समझ में आ गई रहेगी। क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करती है, जो कि टोटली डिसेंट्रलाइज रहती है। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि यहाँ पे क्या होता है, अभी आपको ये सवाल आ गया रहेगा। सेंट्रलाइजेशन सबसे पहले आपको दो टाइप होते हैं, एक सेंट्रलाइजेशन और एक डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन होता है दोस्तों, अगर मुझे आपको मनी ट्रांसफर करना है, आपके अकाउंट में डालना है मुझे 1000 रुपए, तो मैं यहाँ पे किसी ऐप का एक यूज करूंगा, फोन पे या तो पेटीएम यूज करूंगा। तो पेटीएम क्या करेगा, सबसे पहले मैं अमाउंट डालूंगा, आपका अकाउंट नंबर डालूंगा, तो पेटीएम उसको वेरीफाई करेगा। तो बैंक के पास जाएगा ये ट्रांजेक्शन, बैंक इसको वेरीफाई करेगा कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है कि नहीं, 1000 रुपए है कि नहीं। तो वैलिडेट करने के बाद उसको अवेल करेगा, अवेलेबिलिटी देगा और यहाँ पे ट्रांसफर आपके अकाउंट में डाल देगा, वेरीफाई कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, बैंक एक मीडिएटर हो गया, एक सेंट्रल अथॉरिटी बन गया, जिसके जरिए से ये सब पॉसिबल होता है ट्रांजेक्शन करवाना। ठीक है, तो यहां पे हो गया सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल अथॉरिटी आ गया। बट यहां पे डिजिटल क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहता है। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो क्रिप्टो करेंसीज रहती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करती है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होता है, जहां पे किसी का भी कोई भी मनी को बैकग्राउंड में कंट्रोल नहीं कर सकता, किसी का भी अधिकार नहीं कर सकता। अगर आपको आपके वॉलेट में से किसी को मनी ट्रांसफर करना है ना, तो सीधा मैं आपके वॉलेट में, अगर मुझे 1000 रुपए का बिटकॉइन आपको सीधा ट्रांसफर कर दूंगा, आपके वॉलेट में आ जाएगा, आपको शो हो जाएगा। तो यहां पे ट्रांजैक्शन बहुत इजी रहते हैं, जहां पे जीरो कॉस्टिंग ट्रांजैक्शन, आपको किसी भी प्रकार की कॉस्ट लगती नहीं है, जो कि बैंक्स में आपको बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लगती है, टैक्स वगैरह लगता है गवर्नमेंट का जो कि भी रहता है, बट क्रिप्टो करेंसी में डिजिटल में आपको नहीं लगता है। तो दोस्तों आपको ये भी बात समझनी होगी कि यहाँ पे बिटकॉइंस, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी जो कि रहती है, यहाँ पे गवर्नमेंट का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता है। यानी कि गवर्नमेंट का क्या, किसी का भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये करेंसी आई कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको इन्वेंट किया गया था 2009 में सतोशी नाकामोटो के किसी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के थ्रू, या तो किसी एक ग्रुप के थ्रू। अभी अगर जिसका हम पता करेंगे, तो पता करने के लिए इनका ये जो पर्सन है, ये जो ग्रुप है, इसका कोई भी आता पता दुनिया में नहीं है, जिन्होंने एक कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू एक नेटवर्क बिल्ड किया ब्लॉकचेन के थ्रू। और ये ऐसे ही क्या हुआ, प्रमोट होते गया, होते 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 होते, मतलब स्टार्टिंग फेज में जब ये आया था, जीरो वैल्यू था बिटकॉइन का, तभी उसका बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में माइनिंग हुआ। माइनिंग करना मतलब यहाँ पे बिटकॉइंस को, यहाँ पे बिटकॉइन एक अगर रहता है आपके पास, तो उसके छोटे 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 पार्ट करके अलग अलग हिस्सों में बांट देना। तो उनके पास जितना बिटकॉइन कलेक्ट हो गया, कलेक्ट होने के बाद क्या हुआ, ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज होने लगी इसकी। तो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे लोग इसको बाय करने के लगे, परचेस करने लगे, सेल करने के लगे। तो इसके रिगार्डिंग क्या हुआ, इसकी प्रमोशन होते गई और ये कॉइन धीरे धीरे करके प्रमोट होते गया, मार्केट में आते गया। ठीक है, तो ये जैसे कि अवेयरनेस बढ़ता गया, लोगों में इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई कि यार हाँ, बिटकॉइन है, दुनिया में आया है कोई तो नया करेंसी, तो लोग इसे परचेस करने लगे। जैसे कि परचेस करने लगे, इसका भाव बढ़ते गया। और आज की डेट में अगर हम चेक करेंगे INR में, इसका भाव करीब करीब 11 लाख से 12 लाख के आसपास चल रहा है, जो कि आने वाले फ्यूचर में बहुत तगड़ा जा सकता है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने सेमिनार भी देखा उनका, जो कि इसके ऑस्मोस टेक्नोलॉजी के फाउंडर है, उन्होंने कहा कि हमारी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बिटकॉइन 15 लाख से लेके 20 लाख भी जा सकता है। तो अभी हम बात करेंगे ऑस्मोस टेक्नोलॉजी के सामने ऐसी सिचुएशंस थी, ऐसे प्रॉब्लम्स थे, ऐसे बैरियर्स थे, जो कि उनको टैकल करना बहुत जरूरी था। क्योंकि हर एक वीडियो में, नेगेटिव वीडियो में मैं देख रहा था कि हर एक कोई बंदा उनको सवाल पूछ रहा था कि आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, आप ऐसे कैसे ट्रांजेक्शन, इतने लोगों को इनकम कैसे दे पाओगे, एक समय पे जितने ज्यादा यूजर बढ़ जाएंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने सिचुएशन को टैकल करते हुए यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के थ्रू यहाँ पे एक प्लान जारी किया है, जो कि प्लान है $34 का कुछ समथिंग, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लान है, इंडियन करेंसी में 2400 के आसपास कुछ तो होता है। जो कि प्लान के रिगार्डिंग पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको ऑस्मोस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि आपका जो कि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। और ऑफिशियल कंटेंट पे भी ज्यादा फोकस करते रहिए, जहां से आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैं तो आपको यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग सपोर्ट करने के लिए, हर क्रिप्टो सपोर्ट आपके सपोर्ट में जारी है, आपको मिलते रहेगा। तो यहाँ पे उनके सामने बैरियर ये था दोस्तों कि यूजर्स अगर एक बार में इतने ज्यादा हो जाते हैं, अगर अभी 20 लाख हो गए, 25 लाख हो गए, फ्यूचर में अगर उनका तो टारगेट है 7 करोड़ का, ठीक है, 7 करोड़ लोगों तक उनको पहुंचना है, अभी तो 20-25 लाख हुए, बट अभी से उनको बैंकिंग में, मैं तो समझता हूं उनको पेमेंट का इशू आता रहेगा। क्योंकि एक दिन में इतने ज्यादा ट्रांजैक्शंस अपनी गवर्नमेंट जो कि है, बैंकिंग सिस्टम जो कि है, अलाउ नहीं करता है किसी को भी। यहाँ पे कुछ ना कुछ लिमिट रहता है, उस लिमिट में ही उनके ट्रांजैक्शन हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक स्टेज कंप्लीट होने के बाद कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम ऐसा क्रिएट हो सकता था कि इतने ज्यादा यूजर्स
कंप्लीट होने के बाद इन सभी यूजर्स को डेली ट्रांजैक्शन करवा के पेमेंट देना, पे आउट देना, जो कि यहां पे कंपनी को प्रॉब्लम में डाल सकता था और यहां पे कंपनी बंद भी पड़ने के चांसेस थे, जो कि इन्होंने यहां पे सॉल्यूशन निकाल लिया। इसके ऊपर बिटकॉइन के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, बिटकॉइन के थ्रू आप पेमेंट ले सकते हैं। बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगता है, जो कि सीधा आप पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करते हैं और यहां पे कोई भी मेडिएटर नहीं रहता है। बट हाँ, यहां पे ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है इंडिया में अभी भी बिटकॉइन को एक्सचेंज करने के लिए, जो कि थोड़ा बहुत तो उनका चार्जेस लेते हैं, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे रहे हैं। तो दोस्तों अभी यहां पे कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली फ्यूचर में, मुझे ऐसा लगता है कंपनी को लेके। कंपनी बंद पड़ने का बिल्कुल भी यहां पे चांसेस नहीं है, क्योंकि बहुत जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन आप चाहोगे ना उतने ज्यादा बिटकॉइंस में कर सकते हैं, और इंटरनेशनल प्लान में तो भाई साहब आग। तो दोस्तों अभी तक मैंने बहुत ज्यादा अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आप सभी मेरे दोस्तों से शेयर कर ली है, जो कि इंफॉर्मेशन आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर देना यारो, और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। आपके सभी डाउट्स वहां पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो यस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, बहुत जल्द। तब तक आपको